हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तो बेसिकली लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रियल नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसका डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, तो हमारी यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक सीक्वेंस अज्यूम करेंगे an, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है, लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। an क्या है, रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए, एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, अल्फ़ा क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम किया, एन अज्यूम किया। एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और अल्फ़ा कोई रियल नंबर है। अब देखिए, अब इस अल्फ़ा को हम कहेंगे कि ये इस सीक्वेंस एन का लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन अल्फ़ा इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एन इफ़ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी हैव, देखिएगा समझिएगा, if for any delta greater than 0 we have ak belongs to open interval alpha minus delta alpha plus delta for infinitely many k belongs to n, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये अल्फ़ा अगर लिमिट पॉइंट होगा इस an का, तो उसे एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन, कि किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी, किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं, इस अल्फ़ा के अराउंड डेल्टा रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस अल्फ़ा के अराउंड इस डेल्टा रेडियस का एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वो ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल में अगर इस सीक्वेंस के ढेर सारे एलिमेंट कहने का मतलब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, देखिए फाइनाइटली मैनी नहीं, इनफाइनाइटली मैनी, अगर इस इंटरवल में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स अगर बिलोंग करने लगेंगे, तो हम कह क्या देंगे कि ये अल्फ़ा इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, सबसे पहले मैंने एक सीक्वेंस अज्यूम किया हुआ है और अल्फ़ा कोई रियल नंबर अज्यूम किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि ये अल्फ़ा इस सीक्वेंस एन का क्या है, लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कब, जब हर एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। हमें ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, तो हम कह क्या देंगे कि ये अल्फ़ा उस सीक्वेंस एन का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है, इस अल्फ़ा का हम करेंगे क्या, हम एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितने रेडियस का, डेल्टा रेडियस का, ठीक है। तो ये आएगा क्या, ओपन इंटरवल अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और अगर इस इंटरवल में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, तब हम कहेंगे क्या, कि ये अल्फ़ा इस सीक्वेंस एन का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में एक नोट है, जैसे अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन हो, अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना रहे कि उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको सीक्वेंस गिवन है और आपको फाइंड आउट करना हो उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट, तो आप इस डेफिनेशन से जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्योर अजम्पशन वाला डेफिनेशन है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई सीक्वेंस गिवन है और आपको उसका लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो एक छोटा सा नोट मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एन। देखिएगा, अल्फ़ा क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ एन है। तो ये लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ़ आइदर अल्फ़ा इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ एन और इट अपीयर्स इन द सीक्वेंस इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कि ये अल्फ़ा
अगर इस ए एन का लिमिट पॉइंट है तो ये लिमिट पॉइंट कब है, जब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अब ये कंडीशन क्या है कि अल्फा लिमिट पॉइंट है किसका, ए एन का नहीं, ए एन के रेंज सेट का। अगर अल्फा इस सीक्वेंस ए एन के रेंज सेट का क्या लिमिट पॉइंट हो जाए तो हम कह देंगे कि ये अल्फा ए एन का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या तो एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये अल्फा इस सीक्वेंस ए एन में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अपीयर हो जाए। ठीक है, तो या तो अल्फा इस ए एन के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बन जाए या अल्फा इस सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अपीयर हो जाए। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे कि अल्फा क्या है, इस ए एन का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को और इस नोट को हम एग्जाम्पल के तौर से हम आपको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन। ए एन इज इक्वल टू एन है। अब हमें करना क्या है, इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, ए एन इज इक्वल टू एन को अगर हम प्लॉट करें, ए एन इज इक्वल टू एन को अगर हम प्लॉट करें रियल नंबर लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर लाइन है। ये हमारा रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए, ए एन क्या है, एन है। एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इस ए एन में कौन कौन से मेंबर आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इनफाइनाइटली मैनी क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कि इस सीक्वेंस ए एन में कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन से अगर हम जाएंगे तो हमें क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास एक ऐसा अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा कोई रियल नंबर मिल रहा है, मान लीजिए अल्फ़ा यहाँ पे है, अल्फ़ा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, दिया क्या है कि अगर इस अल्फ़ा को लिमिट पॉइंट होना है इस सीक्वेंस का, तो हमारे पास फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेल्टा कोई भी ग्रेटर देन 0 हम ले सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा इंटरवल बन रहा है, ये इंटरवल जो है ये एक छोटा सा इंटरवल बन रहा है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इनफाइनाइटली मैनी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये कंडीशन क्या है कि इस सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अल्फ़ा क्या लिया है, 3 और 4 के बीच में लिया है, और डेल्टा मैंने क्या किया है, इस तरह से लिया है कि ये जो ओपन इंटरवल है ये 3 और 4 के बीच में ही आ जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस इंटरवल में इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, और हमारे पास अगर लिमिट पॉइंट होता तो आना क्या चाहिए था, इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स आने चाहिए थे। ठीक है, इस इंटरवल में इस ए एन के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स आने चाहिए थे, तब हम कह सकते थे कि लिमिट पॉइंट वो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कोई मेंबर ही नहीं आ रहा है। फिर हम करेंगे क्या, अब देखिए, मैंने डेल्टा इस तरह से लिया था कि ये 3 और 4 के बीच में आ जा रहा है ये इंटरवल। अब देखिए, मैंने अल्फ़ा भी किस तरह से लिया था, अल्फ़ा मैंने लिया था 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब ये जो है n, ये जो n है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अल्फ़ा मैंने जो लिया था, अल्फ़ा कहाँ से था, रियल नंबर से था, तो अल्फ़ा मैं 2 नेचुरल नंबर के बीच में ले सकता था। ठीक है, अगर तो हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम अल्फ़ा 2 नेचुरल नंबर के बीच में ले लें तो ये तो ऑब्वियस है कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है इस सीक्वेंस का जो इस इंटरवल में बिलोंग करे। तो अगर
हम इस इंटरवल को शिफ्ट करके किसी नेचुरल नंबर पे ले आए तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अल्फ़ा कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है, अल्फ़ा 2 पे है, तो ये हमारा अब इंटरवल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है सीक्वेंस का जो इस इंटरवल में है, और वो सीक्वेंस, वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है 2। तो बेसिकली जब मैंने अल्फ़ा को दो नेचुरल नंबर के बीच में लिया था तो क्या हुआ था, तो हुआ ये था कि ये इंटरवल में, इस इंटरवल में कोई भी सीक्वेंस का मेंबर बिलोंग नहीं कर रहा था। लेकिन जब बीच में ना लेकर के मैंने क्या किया, अल्फ़ा को किसी नेचुरल नंबर पे ही ले लिया, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अल्फ़ा नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। तो अगर नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो हमारे पास क्या आया कि कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया हुआ है, बहुत माइन्यूट सा लिया हुआ है, ठीक है। और जब मैंने अल्फ़ा नेचुरल नंबर ले लिया तो हमारे पास आया क्या, इस सीक्वेंस का एक मेंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा मैंने 2 लिया है, तो 2 क्या है, इस सीक्वेंस का मेंबर भी है, और 2 इस इंटरवल में भी बिलोंग कर गया, 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। तो क्या ये 2 इस सीक्वेंस n का लिमिट पॉइंट बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी मिलना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी मिलना चाहिए। अगर इस इंटरवल में इस सीक्वेंस an के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ये अल्फ़ा इस an का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। ये अल्फ़ा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब होगा जब इस इंटरवल में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स बिलोंग करेंगे, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर मेंबर बिलोंग कर रहा है, एक फिक्स मेंबर बिलोंग कर रहा है, एक मेंबर बिलोंग कर रहा है, इनफाइनाइट मेंबर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 2 जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होगा अगर हम डेल्टा बहुत ही बड़ा ले लें, इतना बड़ा ले लें कि पूरा रियल नंबर ही ऑक्यूपाई हो जाए। मान लेते हैं ये डेल्टा था, डेल्टा मैंने बहुत छोटा लिया हुआ था। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे 2 को फिक्स रहने देता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, और करता क्या हूँ, डेल्टा को मैं इतना बड़ा ले लूँ कि पूरा रियल नंबर ही ऑक्यूपाई हो जाए। ये मैंने डेल्टा ले लिया, बहुत ही बड़ा सा डेल्टा ले लिया, ठीक है। तो क्या ऐसा हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है फॉर एनी डेल्टा की वैल्यू जो भी ले लेकिन ग्रेटर देन 0 ले। देखिए फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0। फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे इस इंटरवल में इनफाइनाइट मेंबर्स बिलोंग करने चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू बहुत बड़ी लेने में कोई समझदारी वाली बात नहीं है, डेल्टा की वैल्यू हम बहुत छोटी ही लेते हैं, ताकि अगर छोटी में सेटिस्फाई हो जाएगी तो बड़ी में तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे छोटे पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि जब अल्फ़ा मैंने दो नेचुरल नंबर के बीच का नंबर लिया था तो कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा था, और लेकिन जब मैंने नेचुरल नंबर ले लिया अल्फ़ा की वैल्यू तो इस इंटरवल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करने लगा। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स। तो इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स किसी भी केस में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी केस में बिलोंग नहीं करेगा, और इस वजह से इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस नोट से अगर हम इसे प्रूफ करें, इस नोट से अगर हम इसे देखें, तो अगर अल्फ़ा को किसी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट होना है तो अल्फ़ा को या तो उस सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा, या तो उस सीक्वेंस में उसे इनफाइनाइट टाइम्स अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या हो जाएगा। अगर सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें, f इन सीक्वेंस फ्रॉम n to r, ये हमारा सीक्वेंस है। किस तरह से सीक्वेंस है, पहला फंक्शन का 1 को कहाँ मैप कर रहा है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कहाँ मैप कर जाएगा, यहाँ पे 1 पे मैप कर जाएगा। f ऑफ 2 कहाँ पे मैप कर जाएगा, 2 पे मैप कर जाएगा। f ऑफ 3 कहाँ पे मैप कर जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 3 पे मैप कर जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम देख क्या रहे हैं, इसका रेंज सेट क्या है, इसका रेंज सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये है इसका रेंज सेट।
अब क्या इस रेंज सेट का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंडीशन तो ऑब्वियसली ट्रू नहीं हो सकती है कि अल्फा लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ एन, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अल्फ़ा कोई भी इस सीक्वेंस का मेंबर इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा कि रेंज सेट में क्या है, कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, इस कंडीशन को अब हम ध्यान नहीं देखेंगे, ये कंडीशन रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये कंडीशन बचा। ये कंडीशन क्या है, हमें देखना ये है कि इस सीक्वेंस में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को 2 पे मैप कर रहा है, 3 को 3 पे मैप कर रहा है, ऐसे ही 4 को 4 पे करेगा, 5 को 5 पे करेगा, 6 को 6 पे करेगा। तो इसमें इस सीक्वेंस में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो। इनफाइनाइट क्या, यहाँ पे 2 बार भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस सीक्वेंस में क्या होगा, कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि इस नोट का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम इस डेफिनेशन से जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस नोट से बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ, नो लिमिट पॉइंट। तो यहाँ से आपको पता क्या चला कि ज़रूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही करे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। एग्जांपल आपको ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, an इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए, अब हम इसे नोट से ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी अल्फ़ा को इस an का लिमिट पॉइंट होना है तो अल्फ़ा को होना पे क्या पड़ेगा, या तो इस an के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा, या तो इस सीक्वेंस में उसे इनफाइनाइट टाइम्स आना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम इसका रेंज सेट फाइंड आउट करते हैं और उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 1/n का अगर हम रेंज सेट फाइंड आउट करें, ठीक है, तो f(1) कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। f(2) कहाँ पे जाएगा, 1/2 पे जाएगा। f(3) कहाँ जाएगा, 1/3 पे जाएगा, और ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसका रेंज सेट क्या है, इसका रेंज सेट है ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, 1/n, 1/n + 1 एंड सो ऑन। ये इसका रेंज सेट है। ठीक है, इस सीक्वेंस सेकंड वाले सीक्वेंस का ये रेंज सेट है। तो अब ये बताइए, ये हमारे पास रेंज सेट है और इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंगलटन 0। ठीक है, सिंगलटन 0 इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, ये हमारे पास 0 है, फिर ये हमारा 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ऐसे कर करके यहाँ पे 1/n आ जाएगा, और ये इस तरफ अप्रोच करता जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच करता जाएगा, लेकिन ये 0 तक कभी पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और हम अगर इस डेफिनेशन से भी देखें तो अल्फ़ा अगर हम 0 ले लेते हैं, अल्फ़ा अगर हम 0 ले लें तो हमारे पास ये इंटरवल कौन सा आएगा, ये इंटरवल कुछ इस तरह से आएगा, ये इंटरवल कुछ इस तरह से आएगा, और एक सर्टेन लिमिट के बाद इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स इस इंटरवल में ही आने शुरू हो जाएंगे, जो कि 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो इस वजह से ये 0 ये अल्फ़ा अगर हम रखेंगे, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमें इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऐसे मिलेंगे इस सीक्वेंस के जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ये सारे के सारे मेंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे जो इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, और इस वजह से ये अल्फ़ा इस an का लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ये 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर इस सीक्वेंस का रेंज सेट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है ये हमेशा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। एक लिमिट पॉइंट तो हमें मिल गया 0। अब देखते हैं क्या कोई और भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं क्या कोई एलिमेंट इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी सीक्वेंस लिमिट का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट क्या 2 बार भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, सेकंड 1/2, थर्ड 1/3, फोर्थ 1/4, nth 1/n, n+1 1/n+1। ऐसे कर करके अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, तो वो हमेशा डिस्टिंक्ट ही होगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और इस सीक्वेंस का सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा, कौन सा? 0। ठीक है, 0 ही लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला सीक्वेंस है उसका क्या हो गया लिमिट पॉइंट? 0 हो गया। 1 लिमिट पॉइंट कौन सा? सिंगलटन 0। ये 0 क्या है? इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अब हम तीसरे सीक्वेंस पे आते हैं -1 पावर n को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस नोट से कि क्या कोई अल्फ़ा इसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेंज सेट फाइंड आउट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे? या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। n = 1 रखिए तो -1, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1, 5 रखेंगे -1, 6 रखेंगे 1। ऐसे कर करके अगर n की वैल्यू अगर हम ऑड रखेंगे तो ये आएगा -1, और n की वैल्यू अगर हम इवन रखेंगे तो आएगा क्या? 1। ठीक है, तो देखिए इसके रेंज सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? 1 और -1। तो हमारे पास आया क्या? ये रेंज सेट क्या है? एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, रेंज सेट ये एक फाइनाइट सेट है, और इस वजह से हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन हमारी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। रेंज सेट ऑफ an का कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इस कंडीशन को छोड़ देंगे। अब बचा ये कंडीशन क्या है? इट अपीयर्स इन द सीक्वेंस इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। इसका मतलब क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इस सीक्वेंस में जो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? तो ऑब्वियसली इसमें 2 ऐसे नंबर्स हैं जो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। एक है 1 और दूसरा -1। कैसे? अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे लिखेंगे ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा? सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1, 1, -1, 1, -1, 1 एंड सो ऑन। ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। तो आप देख क्या रहे हैं? यहाँ -1 ये पहली बार आया, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, ऐसे कर करके 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, और ये इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, क्योंकि n की वैल्यू या तो हम इवन रखेंगे या तो ऑड रखेंगे। जितनी बार ऑड रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी, और जितनी बार इवन रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो बेसिकली जितनी बार अगर हम ऑड रखेंगे तो वैल्यू हमारी -1 आएगी। इस वजह से -1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, -1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है। और अगर हम देखें 1 को, तो अगर हम n की वैल्यू इवन नंबर्स रख दें तो ये 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएगा। समझिएगा, यहाँ -1 भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है और 1 भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है। तो इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स वाली कंडीशन है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और इस वजह से 1 और -1 इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हैं। ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट कौन कौन से? 1 और -1। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट है। तो अभी तक पता क्या चला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। सेकेंड एग्जांपल से ये पता चला कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक हो सकता है। थर्ड सीक्वेंस हमें ये पता चला कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 2 भी हो सकता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 2 से अधिक है लेकिन फाइनाइट है। कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिसे हम देख सकते हैं कि सीक्वेंसेस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है? काउंटेबल है। कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं
जो जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें जो लिमिट पॉइंट है वो अनकाउंटेबल है। तो लिमिट पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही करे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, फाइनाइट भी कर सकता है, इनफाइनाइट भी कर सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी कर सकता है। तो इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। आपको सीक्वेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।